तो दोस्तों अब देखते हैं लाभ हानि के टाइप 10वें टाइप के सवाल। ठीक है, काफी टाइप के सवाल हो गए और हर तरह के टाइप में पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाए, कहीं ऐसा नहीं लगे कि ये सवाल हमने नहीं पढ़ा हो। तो क्या सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ, ये तो वापस सेम वही हो गया जो टाइप 9 में था। ठीक है, एक साथ बिल बना है दो वस्तुओं का, तो इसका मतलब ये ध्यान ना, ये दो सवाल होते हैं और ये दोनों टाइप 9 और टाइप 10 ये दोनों वापस आगे, इसके बाद मैं साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं आपको, उसमें वापस मिलेंगे, सेम टाइप आएगी वहां, और वहां पर आपको मैं वापस बोलूंगा उस समय कि आपने लाभ हानि में पढ़ा था। ठीक है, आप भूल जाओ लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, ध्यान रखना। दो वस्तुओं का बिल एक साथ बना है, ये दो वस्तुओं का बिल एक साथ बन गया। ठीक है, आगे क्या है अब देखो इस बार, उन्हें बेचने पर। ठीक है, अब पिछली बार क्या वर्ड था जाने, उन्हें समान मूल्य पर बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य समान रखा था, और इस बार क्या बोला जा रहा है, उन्हें बेचने पर, मतलब केवल बेचने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब हुआ इस बार विक्रय मूल्य सेम नहीं है। उन्हें बेचने पर पूरे सौदे में क्या प्रभाव पड़ा, इस बार ये पता करना रहेगा कि पूरे सौदे में क्या प्रभाव पड़ा, जबकि उस सवालों में क्या था कि दोनों को समान मूल्य से बेचा गया है, किसी एक की कीमत बता दो आप। तो यहां पर भी निकालना तो कीमत ही है, लेकिन फर्क यह पड़ रहा है कि पूरे सौदे में क्या प्रभाव पड़ा, आपको इस बार यह पता होगा। कैसे सवाल आते हैं चलो देखते हैं। चलो देखो क्या सवाल है, एक शर्ट और एक पैंट का क्रय मूल्य है 1800 रुपए। ठीक है, क्या है, एक शर्ट है और एक है पैंट और दोनों का पैसा कितना लगा है, 1800 रुपए लगे। तब तथा इन्हें बेचने पर शर्ट पर 5% का लाभ हुआ है। जब इन्हें बेचा है, अच्छा ये तो 1800 रुपए आप खरीद के लाए हो, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, दुकानदार हो तो बेच रहे हो, तो शर्ट पे तो 5% क्या हुआ लाभ, और पैंट पर 1% की हानि हुई है। दोनों पर अलग अलग दे दिया, लाभ और हानि भी। आगे, तथा पूरे सौदे में 3% लाभ प्राप्त हुआ है, तो पूरे सौदे में 3% का लाभ प्राप्त हुआ है। अब ये है मेन पॉइंट कि इस बार जो चेंज हुआ है वो चेंज यही हुआ है कि पूरे सौदे में भी आपको दे रखा है कि क्या हुआ है, जबकि ये चीज वहां आगे 9 टाइप के सवाल में नहीं थी। ठीक है, तो बताओ शर्ट का क्रय मूल्य कितना है। अब पॉइंट आता है, सबसे पहले आप दो चीजें खरीद के लाए, कितने में लाए, 1800 में। ठीक है, पॉइंट, दोनों का क्रय मूल्य एक साथ कितना हुआ, 1800। अब आप इन्हें बेच रहे हो, भले आप अलग अलग बेच रहे हो, लेकिन बेचने के बाद आपने फाइनल देखा कि जब मेरी दोनों चीजें बिक गई है, अब मुझे लाभ हुआ का हानि, तो आपको पता चला कि आपने 3% कमा लिया। तो आपको पता चला कि आपने 3% का मुनाफा कमा लिया है। ठीक है, अब 3% का मुनाफा हुआ तो किसके ऊपर हुआ, जितने में आप लाए होंगे उसके ऊपर 3% आपने कमाया है। तो अपना बिल कितने का बना था दोस्तों, 1800 का। 1800 में मैं कोई चीज लाया, मैंने उनको बेचा और बाद में मुझे पता चला कि चलो 3% तो मैंने कमा लिया। तो ये पता करो आपने कमाया कितना रुपया, 1800 रुपए का 3% आपने कमाया। तो 1800 का 3%, 18 तरी 54, इसका मतलब आपने 54 रुपए कमाए। ठीक है, 54 रुपए कमाए। तो बताओ फिर आपने दोनों चीजें बेची कितने में, तो 1800 में लाया, 54 रुपए कमाए, तो मैंने ग्राहक को कितने में बेचा है, 1854 रुपए में दोनों चीजें बेच दी। तो इसका मतलब बेचने के मूल्य को गणित में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। चीजें कितनी बेची, 2, विक्रय मूल्य फर्स्ट प्लस विक्रय मूल्य सेकंड। इस बार दोनों को जोड़ेंगे और वो जोड़ किसके बराबर आएगी, 1854 के बराबर। कि भाई मैंने दो चीजें बेची और दो चीजें जब बेची तो ग्राहक मुझे कितना पैसा देके गया है, 1854 रुपए देके गया है। तो 1854 रुपए देकर गया है। अब सवाल आता है, देखो दोस्तों, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था आपका कितना रुपए, 1800। अब दो चीजें जब मैंने बेची है, तो दो चीजें बेची, मैं ऐसा लिखूंगा, विक्रय मूल्य फर्स्ट प्लस विक्रय मूल्य सेकंड। दो चीजें बेची, ठीक है, पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य, तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, 1854। क्यों हो रहे दोस्तों 1854, क्लियर हो गया होगा सबको कि 1800 में तो मैंने लाया था, ये तो मैंने ग्राहक से ले लिया और ऊपर से मैंने 54 रुपए कमा लिए, मतलब मैंने 1854 में दोनों चीजें बेच दी। दोनों चीजें बोले तो पहली वाली और दूसरी वाली, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है कि दोनों का टोटल पैसा मुझे इतना मिला।
ये आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, ट्रिक्स इसकी बाद में बताऊंगा। तो पहले बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। पहले बेसिक में देखो क्या है, अब चलते हैं पूरा सवाल का बेसिक मतलब विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से शुरू करते हैं। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, v की मात्रा ऊपर, जोड़ना घटाना कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो जोड़ना घटाना ऊपर, तो पहले सवाल में 5% का लाभ है तो पहले लाभ का फॉर्मूला लगाओ, फिर बाद में हानि है तो हानि का फॉर्मूला लगाओ। तो पहले लाभ का फॉर्मूला यूज करते हैं, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ मतलब कितना हो गया 105%। जोड़ना घटाना हो गया ऊपर, बटा में कितना आया 100, इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इंटू क्या आएगा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य शर्ट है कितने का है अपन को तो पता ही नहीं है, तो एक तो है क्या शर्ट और दूसरा क्या था पैंट, अपन को पता ही नहीं है कि कौन कितने का है। तो यहां पर एक चीज है, शर्ट और पैंट दोनों मिलाकर, तो दोनों मिला के कितने रुपए के थे 1800 के, दोनों मिला के 1800 के, लेकिन ये नहीं पता कि शर्ट कितने का है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं मान लूं कि शर्ट कितने का हो x का, शर्ट कितने का हो x का, तो पैंट कितने का होगा, तो पैंट के लिए y या पैंट का p या x y z कुछ दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके बिल 1800 का बना है, 1800 के बिल में शर्ट कितने का है x का है, तो पैंट कितने का हुआ 1800 माइनस x का, मतलब जो टोटल बिल है उसमें से शर्ट का पैसा माइनस कर दो, तो टोटल बिल 1800 का है। 1800 में शर्ट अगर माना कि 100 200 500 जितने का भी है उसको माइनस कर दो, तो बाकी कीमत किसकी रहेगी, पैंट की रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर लिखना है आपको फर्स्ट वाला शर्ट का विक्रय मूल्य लगा रहा हूं मैं, तो शर्ट के लिए लिखना है तो 100 प्लस 5 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसका, शर्ट का, कितना मान लिया आपने x, तो x लिख दिया, प्लस दूसरी बार जो विक्रय मूल्य लगाना है वो लगा रहा हूं मैं पैंट का, तो विक्रय मूल्य पैंट के लिए लिखेंगे 1% क्या हुई, हानि हुई, तो 1% की हानि तो 99 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। पैंट का क्रय मूल्य कितना है 1800 माइनस x, और टोटल क्रय मूल्य कितना है दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के है 1854। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां से अब क्या करें, देखो बीच में प्लस है, इस बार तो काट भी नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, तो कभी भी बटा बटी की संख्या आए और उन्हें अगर जोड़ना हो या घटाना हो तो हमेशा लघुत्तम का सहारा लेते हैं। और यहां पर एलसीएम कितना है 100 और इधर भी कितना है 100, तो इसका मतलब नीचे की संख्या अगर सेम हो तो उसे सेम ही रहने दो, काटना मत अगर कट रही हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या इसको काट देंगे, काटना मत क्योंकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी। तो फिर यहां पर अपन करते हैं सीधा एलसीएम, इधर भी नीचे 100 इधर भी नीचे 100, तो एलसीएम ले लिया 100। नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर की संख्या भी सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो यहां लिखेंगे 105x प्लस, अब इसका गुणा अंदर इससे भी होगा उससे भी होगा, दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो 99 का अपन 1800 से गुणा करते हैं तो 2 0 की तो 2 0 लग गई, ठीक है। फिर आया 18 9 162 162 या 2 हासिल 16 हो गया। 18 9 वापस 162 और 162 में कितना जोड़ दो 16, तो 62 में कितना जोड़ना है 16, तो कितना हो गया 178, ये 178, ठीक है। तो आंसर ये कितना हो 178 200 माइनस आगे 99x, संख्याएं इतनी बड़ी आ रही है, ठीक है। और इक्वल में कितना, तो इक्वल में आएगा 1854, ये आ गया इधर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पर 105x है, इसमें से 99x को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का है, तो 105x में से 99x जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 6x, ये 6x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये है पैसा और उधर भी लिखा हुआ है पैसा, और अभी तक तो नीचे 100 और है। अब सबको अलग अलग नहीं करें तो एक साथ ही किया करो, नीचे की संख्या को उधर भेज दो, तो नीचे की संख्या को उधर भेज देते हैं, फिर इसको उधर भेजेंगे। तो चलो मैं एक एक स्टेप बताता हूं आपको। पहले तो 6x ये हो गया प्लस 17 82 17 82 00 बराबर, अब ये उधर 100 गया तो इसका इससे गुणा हो गया 1854 00। अब इस संख्या को उधर भेज के क्या कर दो माइनस कर दो, तो 6x बराबर इसको उधर भेज के माइनस करें तो देखो दोस्तों 1854 00 माइनस 17 82 00। अब माइनस करते हैं तो माइनस में 0 0 2 0 से 2 0 आया, फिर ये 4 में से 2 गया तो 2 आया, फिर 15 में से 8 गया तो 7 आया और 0 0, मतलब 6x का मान कितना आया 7200 आया। अब x का मान कितना है, तो x का मान निकालें तो 7200 और बटा में कितना है, बटा में है 6, 7200 बटा 6, 6 से काट दो कितना आया, तो 6 से काटने पर कितना आया 1200।
इस सवाल का आंसर फाइनली कितना आया 1200। अब इतना बड़ा सवाल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा सवाल करेंगे कब हम, क्योंकि कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इस सवाल में। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये तो बहुत लेंदी है, आपको करने का तरीका मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि शॉर्ट में इसको कैसे करना है। तो शॉर्ट कैसे करते हैं अब उसकी बारी तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और शॉर्ट बताने के लिए यहाँ इतनी जगह भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिख रही है इतनी सी जगह, आपका सवाल हो जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे। यहां से यहां तक इतना सा एरिया चाहिए, उसमें अपना काम निकल जाएगा। तो क्या होता है, जब भी कभी बिल एक साथ बना हुआ हो, दो चीजें हैं उन्हें आप बेच रहे हो, तो दो चीजें बेच रहे हो आप, एक को अलग बेचा होगा दूसरे को अलग बेचा होगा, और पूरे पे आपको लाभ हुआ है कि हानि अगर वो दे रखा हो, पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि अगर दे रखा हो, तो ऐसा सवाल एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि से कर लेना। मिश्रण विधि से करो, सीधा मिश्रण विधि में अनुपात आता है और अनुपात से आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, पहले क्या है शर्ट है, तो यहां मैं लिख देता हूं ये शर्ट, और दूसरा क्या है पैंट, ये लिख दिया इधर पैंट। शर्ट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 5% का लाभ, 5% लाभ है तो सीधा लिखो 105%, परसेंट नहीं लिखो चलेगा, शर्ट 105 सीधा सा। पैंट कितने में बिका है, 1% के हानि पर बिका है, तो 1% के हानि पर बिका है तो कितने में बिका है, 99 में बिका है। क्लियर, ये तो हो गया अलग अलग। अब इन दोनों को बेचने से पूरे सौदे पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पूरे सौदे पे प्रभाव पड़ा है 3% का, और 3% क्या लाभ, 3% लाभ। इसका मतलब पूरे सौदे में कितना पैसा मिला, तो 3% का लाभ हुआ है, इसका मतलब गया है 103। और पूरे सौदे में जो प्रभाव पड़े उसको लिखोगे सेंटर में, अलग अलग को अलग अलग, और जो पूरे सौदे में है उसको लिखोगे सेंटर में। और अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं, तो एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इधर से इधर अंतर और इधर से इधर अंतर, डिफरेंस सिर्फ बड़े में से छोटा घटाना है। मिश्रण विधि की पहचान क्या है दोस्तों, कि सेंटर की वैल्यू एक तरफ से बड़ी होती है और एक तरफ से छोटी होती है। 103 105 दोनों में देखो 103 क्या है, छोटा है, लेकिन इधर 103 क्या है, बड़ा है। तो मिश्रण विधि यही होती है कि सेंटर में जो लिखते हो वो एक तरफ से छोटा होता है और एक तरफ से बड़ा होता है। आपको सिर्फ प्लस माइनस कोई नहीं देखना है, सिर्फ बड़े में से छोटा घटाना है। 103 में से 99 घटा दो, कितना आया 4, इन दोनों में घटाओ कितना आया 2। अब यहां से 2 से 4 कट रहा है, काट दो, यहां कितना आया 2 और यहां कितना आया 1, मतलब कितना आया 2:1 हो गया आपका सवाल। ठीक है, शर्ट जो है शर्ट का अनुपात कितना आएगा, इधर वाला ही। अच्छा, क्रॉस तो सिर्फ सॉल्व करने का तरीका है, अनुपात शर्ट का इधर रहेगा और पैंट का अनुपात इधर वाला ही रहेगा। अब सवाल कैसा बन गया, अनुपात वाला, जो आप पिछले 9 टाइप के सवाल कर रहे थे ये वही टाइप हो गई है। ठीक है, अब किसका आंसर पूछा है, शर्ट का मूल्य बताओ। तो क्या करूंगा मैं, जिसका मूल्य ज्ञात करना है उसको लिखूंगा ऊपर। तो शर्ट का अनुपात कितना है दोस्तों 2, तो इसको मैं लिखूंगा 2 को ऊपर। उसके बाद क्या करूंगा, टोटल बिल कितने का बना उसको लिखूंगा मैं साइड में। ये बिल बना 1800 का, तो ये लिख दिया मैंने साइड में। 1800 बिल किसका है, दोनों का मिलाकर टोटल बिल है। तो वो अगर टोटल बिल है तो नीचे भी क्या आएगा, अनुपात का टोटल आएगा। अनुपात का टोटल कितना, 2 और 1 3 आया। ठीक है, अब 3 से काटेंगे 1800, तो 3 से 1800 कितनी बार 600, और 600 इंटू 2 कितना हुआ 1200, मतलब शर्ट कितने रुपए का है 1200 रुपए का। अब देख लो, एक इतना सा सवाल था और एक ये देखो इतना भर के पूरा क्या है। और आधे बच्चे तो इसको पढ़ के ही बोर हो गए होंगे कि ये तो अपने बस की बात नहीं है, फालतू बहुत लेंदी है। तो इसलिए ध्यान रखो, बेसिक इसलिए बताना जरूरी है आपको कि ये आया कैसे है, और तरीका ये भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये तरीका काम आएगा। ये तरीका एग्जाम में इतनी जगह नहीं है कि आप काम कर पाओ, तो इसलिए इस तरह के तरीके यूज किया करो। ये तरीका कब लगेगा, जब चीजें अलग अलग बेचोगे और दोनों का एक साथ बेचने पर लाभ और हानि जो भी है वो दे रखा हो। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या है। इसके ऊपर 2-3 सवाल और करते हैं, चलो देखते हैं अगला सवाल। अब है अगला सवाल, एक किताब व एक रजिस्टर का क्रय मूल्य 350 है, दोनों का क्रय मूल्य एक साथ दिया है। ठीक है, तो दोनों का बिल एक साथ बन गया 350 का। इन्हें बेचने पर किताब पर 2% की हानि, तो किताब पर 2% हानि और रजिस्टर पर 5% लाभ प्राप्त हुआ। किताब पर 2% क्या हुई है, हानि हुई है, और रजिस्टर पर 5% का लाभ हुआ है। दोनों का अलग अलग सेपरेट दे दिया। उसके बाद पूरे सौदे में ये दे दिया, पूरे सौदे में, पूरे सौदे पर न लाभ न हानि हुई है। तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुई है, इसका मतलब दोस्तों क्या करोगे, पूरे सौदे में न लाभ न हानि है तो क्या लिखोगे। तो पिछले सवाल में मैंने आपको क्या बोला, लाभ हो तो 100 में जोड़ना, हानि है तो 100 में से घटाना। न लाभ न हानि का मतलब हुआ कि जितने परसेंट में आप खरीद के लाए
आपने उतने परसेंट में बेच दिया। जितने परसेंट में खरीद के लाए उतने परसेंट में बेच दिया, मतलब कुछ भी नहीं कमाया, मतलब 100% का 100%। तो अब इसको कैसे लिखें, तो पूरा बेसिक वाला पैटर्न अब मैं नहीं करा रहा हूं, आपका बेसिक आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है। आपको सिंपल तरीका बताता हूं, मिश्रण विधि, एलिगेशन मेथड। ठीक है, मिश्रण विधि। मिश्रण विधि कैसे करना है, तो देखो क्या करना, सबसे पहले मैंने आपको बोला किताब, तो ये है किताब, या फिर इधर लिख देता हूं मैं पूरा अच्छे से, किताब। दूसरा क्या है, दूसरा है रजिस्टर, ये हो गया रजिस्टर। अब कैसे लिखना है, किताब पर 2% हानि, तो 2% हानि 98%, रजिस्टर पर 5% लाभ 105%, पूरे सौदे में न लाभ न हानि मतलब 100%। ठीक है, अब आपको क्या बोला मैंने कि जो सेंटर में लिखोगे वो एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा होना चाहिए, तभी एलिगेशन मेथड काम करेगा। तो यहां से यहां देखो ये नंबर बड़ा है और इधर से इधर देखो ये नंबर छोटा है, तो करना क्या है, आपको लेना है अंतर, डिफरेंस। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना, सिर्फ 105 में से 100 गया तो कितना आया 5, और यहां पर देखा जाए तो 100 में से 98 गया तो कितना आया 2, और हमेशा इसका आंसर अनुपात में ही आता है ये वाला, तो अनुपात में आप पहुंच चुके हो। अच्छा, इधर का अनुपात यही रहेगा और इधर का अनुपात यही रहेगा। अब आपको क्या बोला है, तो बोला है कि किताब का मूल्य ज्ञात करो, तो किताब का मूल्य ज्ञात करो। किताब का मूल्य, तो किताब का अनुपात कितना दोस्तों 5, इसका मतलब मुझे 5 का आंसर ज्ञात करना है। टोटल बिल कितना है 350, ये 350 इधर आ गया, टोटल 350 टोटल बिल है, तो नीचे क्या आएगा अनुपातों का टोटल, 5 और 2 कितना आया 7, ये 7, और 7 से काटेंगे 350 कितनी बार 50 बार, और 50 × 5 कितना हुआ 250, इसका मतलब आंसर हो गया 250। क्लियर, बस इतना सा सवाल है। नेक्स्ट देखो, और एक कूलर और एक पंखे का क्रय मूल्य 4500 रुपए, तो एक कूलर और एक पंखा क्रय मूल्य कितना है 4500। ठीक है, इन्हें बेचने पर कूलर पर 12% लाभ, पंखे पर 2% लाभ, जबकि पूरे सौदे में 8% का लाभ। तो अब मैं यहां लिख देता हूं सीधा, ये कूलर फर्स्ट नाम, सेकंड नाम क्या है पंखा, ये पंखा। ठीक है, कूलर पर 12% लाभ मतलब 112% में बेचा आपने, फिर पंखे पर 2% लाभ। अच्छा, इस बार जानना, इस बार लाभ ही है सारे में, तो यहां पर पंखे पर 2% लाभ है, तो सीधा 102% में पंखा गया। फिर उसके बाद ये रखा है पूरे सौदे में 8% लाभ है, तो पूरे सौदे में 8% लाभ, ये 8% लाभ। ठीक है, अब क्या करना है, ये संख्या देखो आप, इधर से छोटी है उधर से देखा जाए तो बड़ी है, हो गया सेट। तो एक तरफ से छोटी ने एक तरफ से बड़ी आ जाए तो हो गया सेट। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, दोनों में कितना अंतर है 6% का, तो ये 6% अनुपात, ये बीच में अनुपात लगा देता है। इन दोनों में कितना अंतर है 4 का, तो ये 4 का हो गया। अब क्या करना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 के पार्ट से 3 और 2 के पार्ट से ये हो गया 2, तो अनुपात कितना हो गया 3:2। अब ये किसका है, ये है कूलर का अनुपात, ये है पंखे का अनुपात। आपसे सवाल क्या पूछा है, कूलर का मूल्य बताओ, तो इसका मतलब अपन को याद करना है कूलर कितने का है, जो ज्ञात करना है वो अनुपात। ऊपर टोटल बिल कितने का है 4500, ये 4500, और टोटल जो बिल है वो नीचे आएगा क्या टोटल यहाँ पे, तो यहाँ 4500 टोटल, तो नीचे आएगा 3 और 2 5, 5 से काटेंगे कितनी बार, तो 5 से 9 बार। ठीक है, और यहां से अब क्या करेंगे 9 3 27, ये हो गया 2700। इसका मतलब कूलर कितने रुपए का दोस्तों 2700 रुपए का है। अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये थे टाइप 10 कि इससे ज्यादा लेंदी और नहीं बनते हैं, जो पैटर्न वाले सवाल आते हैं उन पैटर्न की बात कर रहा हूं। क्लियर।